क्या हुआ? खड़ी हो, अरे खड़े साहब, हो। साहब, अरे क्या करते हो आप? खड़ी हो। आराम से बोलिए साहब, आराम से बोलिए। इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखी नहीं? अरे साहब, साहब मैं तो सीधा ही जा रही थी। बेटा रहने दे, मुझे सब कुछ पता है। क्या सीधा जा, इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखी तुझे? ठोक दी सीधा। साहब, आप आराम से भी बात कर सकते हैं। आप यूँ देखिए ना, ये गिरी है, इसको चोट भी लगी होगी। आपने इससे ये पूछा कि बेटा कहाँ लगी है? आप तो सीधे इसी के ऊपर इसी का कसूर बता दिया आपने। तुम कौन- चुप रहो, जो इसमें नुकसान हो तुम भरोगे एक बात या ये भरेगी? एक बात बताओ आप। कौन देगा इस नुकसान की भरपाई? साहब मुझे एक बात बताओ, कौन जान पूछ के किसी गाड़ी के आगे आएगा? कौन अपने शरीर को चोटिल करेगा? तुम दोगे इसके पैसे? दोगे? आपके लिए जान कुछ भी नहीं है किसी की, आपके लिए सिर्फ माल ही सब कुछ है। तुम पैसे दोगे या नहीं? कितना पैसा हो गया आपका? कुछ भी तो नहीं हुआ आपका। आपकी गाड़ी ऐसे की ऐसी है, और इसको देखो, इसको घुटने के ऊपर तुम भी चोट जितना आई पूरे है। महीने में कमाते हो उतनी चोट है इसमें। अरे साहब ठीक है, मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ आपकी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है, लेकिन एक बात बताइए ना, अरे इस गरीब की जान चली जाती, इसका कोई हाथ पैर टूट जाता, तो अस्पताल का खर्चा वो कहाँ से लाते हो? इन जैसों का तो मुझे पता है ये क्या है। कैसे? पैसों के मामले में ये क्या करती हैं? तुमसे ये मेहनत मजदूरी नहीं होती तो छोड़ दो इसको, फिर क्या करें? क्या जाके करें? बाजार में धंधा कर लो। तुम्हें पैसे ही चाहिए हो तो बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? साहब कैसी बातें करते हो आप? क्या कीमत है तुम्हारी? क्या कीमत बोलो, एक नोट दो, कितनी कीमत है? साहब ये क्या बात करते हो आप? ये कितनी क्या था? कीमत है? तुम कीमत बोलो। साहब, वो रुकिए, चाहिए ये लो। रुकिए, रुकिए साहब, मेरी बात सुनिए। आप चाहे कुछ भी है, आपके पास कितना भी पैसा है, लेकिन आप हमारी गैरत और खुददारी को खरीद नहीं पाएंगे। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेईमान नहीं है। अगर ये काम इसको करना होता तो आज से पहले ये काम कर चुकी होती। 200 रुपए की दाढ़ी के ऊपर, इस भट्ठे के ऊपर अपनी जवानी को यूं खराब नहीं कर रही होती। और आप तो पढ़े लिखे हो, आपको तो शिक्षा दिलवाई है, माँ बाप ने आपको तो स्कूल कॉलेज में भेजा होगा, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा जीवन जीते हो, बड़े बड़े बंगलों में रहते हो, राज करते हो। इसका मतलब ये नहीं गरीब ही कसूरवार होता है। अरे कम से कम ये पैसा फेंक के इसके ऊपर इसकी गरीबी का मजाक तो ना उड़ाते। आपने इसकी जान के ऊपर भी बात आ गई थी, तब भी मैं चुप रहा। लेकिन किसी गरीब लड़की की इज्जत किसी अमीर लड़की की इज्जत से कम भी नहीं होती। इज्जत सबके बराबर होती है साहब। जितनी इज्जत आपकी बहन बेटी और बहुओं की होती है, उतनी इज्जत हम गरीबों की बहन बेटी और बहुओं की भी होती है। अगर आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ, अगर आपकी बहू के साथ अगर कोई ऐसे करता, ऐसे उनकी इज्जत के साथ खेलता, तो आपको कैसा लगता? कैसा लगता आपको? एक बात बताओ साहब, यह झूठ बात नहीं है, यह बात सच्चाई है कि आज तक जब भी इस दुनिया में कोई बदलाव आया है, सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी औरत के कारण आया है। औरत की इज्जत करना सीखो। क्या नहीं किया आज तक औरतों ने? पढ़ाई लिखाई करती है, अफसर बनती है, अरे हवाई जहाज तक उड़ाती हैं आज की औरतें। कितने इनाम तुम्हारे सामने मैं इतने गिनवा सकता हूँ, और तुम आज के दिन औरत को एक मजबूर समझते हो, कायर समझते हो, कमज़ोर समझते हो, उसके साथ जैसा चाहे वैसा सुलूक करना चाहते हो। लेकिन नहीं, आज दुनिया बदल चुकी है साहब। अरे अपने अंदर जाके देखो, क्या आपने अपने पैसों की धौंस के अंदर, आपने अपनी इस अमीरी के नशे में, अहंकार में, क्या एक गरीब का मजाक नहीं बनाया? उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई? क्या ये आपका कसूर नहीं है? दोबारा फिर पूछता हूँ आपसे, क्या सिर्फ एक गरीब आदमी कसूरवार हो सकता है? क्या अमीर आदमी का कोई कसूर नहीं हो सकता? आज के दिन यही दुर्भाग्य है हमारे देश के अंदर, सबसे ज़्यादा कसूर अमीर लोग करते हैं। कोई अपने पैसे के नशे में, कोई अपनी ताकत के नशे में, कोई अपने ओहदे अपने पद के नशे में, कोई इस नशे में, कोई उस नशे में। अरे कम से कम गरीब को भी तो समझो। अरे हम गरीब मजदूर ही हैं, जो आप लोगों के यहाँ फैक्ट्रियों में काम करते हैं, आप लोगों के घर बनाते हैं, इतने बड़े बड़े आलीशान बंगलों में जो तुम रहते हो ना, हम जैसे गरीब खून पसीना बहा करके बनाते हैं। जब हमारे को कुछ पैसे मिलते हैं, और जिसको भी तुम ये सोचते हो कि ज़्यादा दे दिए, कितने हादसे होते हैं हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, हमारी बेटियों के साथ। ऊपर से कोई गिर गया, किसी का पैर टूट गया, कोई जान से चला गया। अरे आप अमीर और बड़े लोग तो कभी अस्पताल में झांकने तक नहीं आते। अरे कम से कम उनका इंश्योरेंस, उनका बीमा, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो मैं गिनवा सकता हूँ अमीर आदमी की। लेकिन नहीं, पैसा फेंक कर तुम किसी गरीब आदमी की गैरत का मजाक बना सकते हो, लेकिन पैसा देकर उसके जीवन में सुधार लाने की सोच भी नहीं सकते तुम। यही बड़े मना है बस। और अब आप भाई एक काम साहब। करिए,
हाथ मैं जोड़ता हूँ आपके आगे। मेरी बेटी का इलाज मैं करवा लूँगा, मैं अपने आप इसको अस्पताल ले जाऊँगा। आप एक काम करिए, अपने हवाई जहाज़ को उठाइए और यहाँ से चलते बढ़िए भाई साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। और इनके इलाज में जो भी पैसे लगे हैं वो मैं दूंगा भाई साहब, ये लीजिए, इनके इलाज करवाइए आप। देखिए साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये ठीक है, कोई अनहोनी नहीं हुई मुझे इस बात के लिए। हे भगवान, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन माफ़ी मांगने की बजाय आप सिर्फ अपने दिल को एक बात समझाइए। आप मेरे से उम्र में छोटे हैं, अभी जवान हो, ना जाने कितने मुकाम और आयाम हासिल कर सकते हो, लेकिन इस पैसे के नशे को छोड़ करके इंसानियत को समझोगे तभी आपको कुछ हासिल होगा। बाप दादा की कमाई के ऊपर घमंड करना छोड़ दो दुनिया वालों। अरे खुद से अपनी पहचान बनाओ, खुद से अपनी कमाई से, तब जाके कोई ना कोई सुख सुविधा खरीदो, तब जाके जीवन जी के दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा मेहनत क्या चीज़ होती है और मेहनत ताना क्या चीज़ होता है। धन्यवाद भाई, आपने मेरी आंखें खोल दी। कोई बात नहीं, भगवान मुझे तुम्हारा मेरी भी भला गलती के करे। लिए माफ़ करना भाई। कोई बात नहीं, भगवान तुम्हारा भला करे। कोई नहीं बेटा, तुम चलो, मैं लेके आता हूँ रेडी। चलो।